everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाते यार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, राइट। तो ऑलरेडी आपने देखा ही है कि काफी सारे हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑन वीडियो कर लिए हैं। तो आई एम श्योर आपने सारे वीडियो अच्छे से देखे होंगे, क्योंकि बिना उसको देखे आप समझ नहीं सकोगे कि कैसे कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है और कैसे फॉर्मूले यूज होते हैं। ओके, तो इसका लाइव जो आया था मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो भी आपने आई एम श्योर देख लिया होगा वीडियो, और क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे खुद से। तो आज हम लोग सारे क्वेश्चन जो भी कि लास्ट ईयर 5 साल के क्वेश्चंस में आए हुए हैं ना, दैट मीन्स क्वेश्चन पेपर में, जेईई मेंस में, एडवांस में, हर जगह से क्वेश्चंस लिए गए हैं, सो दैट आपका सारा बूस्टअप हो जाए, तैयारी इतना अच्छा हो जाए कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में से, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाए, चाहे वो जेईई मेंस हो, एडवांस हो, या कोई भी स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग एग्जाम हो, आप उनको सॉल्व कर पाओ। ओके, तो सारे कॉन्सेप्ट के साथ आई एम श्योर आप रेडी हो चुके हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए, यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, राइट। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो, दिस इज MCQs 1, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि जिसमें ऑप्शन सिर्फ एक ही है जो कि करेक्ट है। और देख सकते हो आया हुआ है जेईई मेन में 2022 के 25 जुलाई सेकंड शिफ्ट में, राइट। तो बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान देना और याद करना कि क्या मैंने कॉन्सेप्ट एड-ऑन में इस तरह के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। क्या आपने वहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा टाइप का सॉल्व किया था? यस, अगर आपने देखा होगा तो आई एम श्योर आप इसको ट्राई कर रहे होगे अभी, राइट। तो पॉज करो वीडियो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। नहीं आता है या तो कर लिया आपने, तो फिर मेरे आंसर के साथ मैच करो। डन। तो सबसे पहले जैसे हमें ऐसा कुछ एंगल दिख रहा है जो कि हमें ऐसे, मतलब किसी एंगल पे वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इस केस में आप क्या करोगे, हमें ट्राई करना होगा कि कैसे इसे कन्वर्ट किया जाए। और एज मैंने क्या बताया था, जब भी साइन का दिख रहा है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, दैट मीन्स वी शुड थिंक कि कैसे इसे हम कन्वर्ट करें एक नोन फॉर्मूले के फॉर्म में। और हमें पता है कि ऐसा कभी कुछ आता था तो एक नोन फॉर्मूला होता था cos थीटा इंटू cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स अगर हम इसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके तो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, राइट। तो चलो ट्राई करते हैं। दैट मीन्स साइन को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा कॉस में, एंड यू नो कि कॉस जो है वो कैसे आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, राइट। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, अगर हम जब भी बोलते हैं कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा हम कर देते हैं, तो हमें क्या लिखना होता है, दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा, राइट। यू ऑल नो दिस, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मैंने सबसे सिंपल सा तरीका क्या बताया था, कैसे चेक करना होता है। एज यू कैन सी कि π/22 है यहाँ, दैट मीन्स इसकी अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना चाहूँ डायरेक्टली, एक तो सिंपल प्रोसेस है कि आपको क्या करना होगा, π/2 माइनस आपको करना होगा π/22, राइट। एंड फिर आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। सो इट इज लिटिल बिट लेंथी प्रोसेस, इजंट इट। 11 पाई माइनस आप पाई करोगे तो आपके पास आ गया 10 π/22। डन। तो ये तो है एकदम सिंपल, आपका ट्रेडिशनल मेथड जो है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। बट अगर स्मार्टली इस क्वेश्चन को डील करना है तो व्हाट यू विल डू, आपको टाइम कम यूज करना है वहाँ, राइट। तो टाइम सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर सेम है हर जगह तो न्यूमरेटर के बारे में सोचो। अगर उसका एडिशन 22 आता है, दैट मीन सप्लीमेंट्री एंगल मिलेगी। अगर उसका एडिशन आपको इसका हाफ मिलता है, दैट इज 11 मिलता है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेगी। हो गया ना सिंपल। तो पाई प्लस कितना करेंगे कि 11 होगा 10। तो डायरेक्टली कैन आई राइट हियर cos 10 π/22? यस आई कैन। तो चलो लिखते हैं फ्रॉम हियर डायरेक्टली आई कैन राइट हियर कि क्या हो जाएगा ये। चलो अगर मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया तो मैं यहाँ लिख ले रही हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन की जगह मैं लिख सकती हूँ cos ऑफ 5, नॉट 5, दिस इज व्हाट 10, तो 10 π/22। डन, ठीक है। इंटू अब इसके साथ क्या करना होगा, 3 प्लस व्हाट, दैट इज 8। सो कैन आई राइट हियर cos ऑफ 8 π/22? बिल्कुल, है ना। 5 पाई के लिए क्या लिख सकते हैं, देख लो यहाँ पे 6 ऐड करने से 11 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ 6 π/22।
ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे कॉस में, 7 प्लस हाउ मच, दैट मीन्स 7 प्लस हम लिख सकते हैं 4, तो दिस इज 4π/22 डन। एंड देन इफ वी कैन मल्टीप्लाई, यहाँ पे फिर से हम क्या लिखना होगा हमें कॉस, और ये 9 + 2 होता है, दैट इज 2π/22। अब अगर आप ध्यान दो तो हर जगह 2 से हम इसे कैंसिल करा सकते हैं, इजंट इट, तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे अगर कैंसिल कराए तो पहले मैं ये वाला पोर्शन अगर लिख लूँ तो दिस इज 2/11 ऐसे हो जाएगा, दैट मीन्स π/11। तो कैन आई राइट हियर 2 × cos ऑफ π/11, पहले उसे लिख लेती हूँ, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर ये क्या हो जाएगा 2/11, तो दिस इज cos ऑफ 2π/11 डन। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3π/11, इजंट इट, तो ये हो गया आपका cos 3π/11, ठीक है डन। ये हो जाएगा आपका 4π, तो दिस इज 4π/11, ठीक है फाइन। एंड देन इनटू ये क्या हो गया आपका cos ऑफ 5π/11, है ना, हो गया, यही है अपने पास। अब सोचो फिर से, अभी भी ये दिख रहा है कि किसी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आया है, करेक्ट। तो अगर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आया है, बिकॉज जस्ट सी क्या क्या डिफरेंस आ चुका है। अब आपको दिख रहा है, अगर मैं इसे थीटा मान लूँ तो cos थीटा तो है, cos 2 थीटा भी है, cos 2 स्क्वायर थीटा भी है, बट दिस वन एंड दिस वन जो है ये अपना 2³ या 2/4 के फॉर्म में नहीं है, राइट। तो इसको क्या हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स कायदे से अगर यहाँ 4 है, दैट मीन्स 2 स्क्वायर है तो 2³ होना चाहिए, इसका मतलब हमें 8 मिलना चाहिए, है ना। और क्या हम इसे 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान से देख के सोचना। 8 + 3 = 11 एंड दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल, इजंट इट। और सप्लीमेंट्री एंगल में आपको क्या पता है कि अगर मैं बोलूं कि cos ऑफ π - थीटा अगर मैं कर रही हूं तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा, करेक्ट। π - थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसके लिए ये क्या हो जाता है माइनस ऑफ cos थीटा, cos ही रहता है, डन। ये सारी चीज आपको अच्छे से पता है। तो कैन वी राइट इट एज माइनस ऑफ cos 8π/11, यस ऑफ कोर्स वी कैन राइट, राइट। तो चलो यहाँ अगर मैं इसकी जगह पे माइनस लिख दूंगी, और फिर से अगर देखो कि इस 5π को भी हमें चेंज करना है, इसे कैसे चेंज करेंगे, सोच के देखो कि क्या ऐड करने पे ये 11 आ रहा है, टेल मी। अगर आप यहाँ देखो तो 7 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, बट 6 इज नॉट वर्किंग हियर, इजंट इट। 6 को तो हमने कन्वर्ट ही करा था, मतलब 6 तो हमारे काम का नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, 8 मिल चुका है, इसका मतलब हमें फिर से 16 चाहिए होगा। फिर से अगर सोच के देखो तो अगर मैं इसे पाई प्लस के फॉर्म में लिख दूं तो क्या हमारी बात बनेगी, यस ऑफ कोर्स इट विल बी 16π/11, इजंट इट। तो चलो मैं थोड़ा सा ब्रेक करके लिखती हूँ सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो क्या हम लिख सकते हैं, पहले मैं इन तीनों टर्म को पहले लिख देती हूँ। सो 2 × cos ऑफ π/11 हो गया ये, ठीक है। Then cos of 2π/11, perfectly fine. Then we can write cos of 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल, है ना, so that it will be clear for you कि हम लोग इसे कन्वर्ट कर रहे हैं एक सीरीज में जिसका हमें फॉर्मूला आता है। अब हम इसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं, we have to write here π - 3π/11, करेक्ट, वी कैन राइट। बट उसके लिए मुझे क्या करना होगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो चलो मैं यहाँ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, राइट। अब इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना होगा, अगेन वी कैन राइट हियर cos ऑफ पाई प्लस दिस 5π/11। एज वी नो कि अगर पाई के साथ हम प्लस या माइनस करते हैं तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वही रह जाता है, cos cos रहेगा, साइन साइन रहेगा। यहाँ जब कॉम्प्लीमेंट्री यूज करते हैं तब वो फंक्शन चेंज होता है। तो यहाँ बस पाई प्लस किया है, एंड यू नो दिस कि ऐड शुगर टू कॉफी वाले फंडे से पाई माइनस करो या पाई प्लस करो, cos इज हियर नेगेटिव, तभी यहाँ भी नेगेटिव दिया और यहाँ पे भी नेगेटिव दिया। गॉट दिस आइडिया, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नाउ टेल मी व्हाट वी कैन राइट हियर, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, राइट। एंड देन वी कैन राइट हियर आराम से एज π/11 × cos 2 × π/11, राइट। देन cos 2 स्क्वायर × π/11, करेक्ट। एंड देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख सकते हो 8π है, तो 8π/11 को हम क्या लिखेंगे, 2³ × π/11, करेक्ट। एंड देखो ये क्या हो गया, 11 + 5 दैट इज 16, दैट इज नथिंग बट cos 2⁴ 4π/11, करेक्ट, यही होगा ना। एंड यू टेल मी कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको। 2 तो कांस्टेंट है, रहने देते हैं एज इट इज। यू नो कि जब भी अपने पास cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, cos 2³ थीटा टिल cos 2⁴ थीटा आ रहा है तो हम क्या लिखते थे, साइन देन
2 to the power n, अगर ये n-1 होता था तो हम n लिखते थे, अगर n-1 की वैल्यू 4 है तो फिर n की वैल्यू कितनी होगी, ऑफ कोर्स 5, राइट। तो अगर 5 है तो हम क्या लिखेंगे, साइन 2 to the power 5 into theta that is pi by 11 अपॉन क्या हो जाता था, द सेम थिंग 2 to the power n that is 5 into sin theta, करेक्ट, यही वैल्यू मिलती थी ना, राइट। अब देखो ये 2 to the power 5 है, 2 है, इसको कैंसिल करा के आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 2 to the power 4। नाउ टेल मी कि हमारे आंसर में जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है ये कैसे मिलती थी। याद करो कि हमें क्या करना होता था, इन दोनों में चेक करना होता था कि क्या हमें कुछ यहाँ पे एक दूसरे से रिलेशन मिल रहा है। सो बेसिकली ये है क्या, 2 to the power 5 का मतलब नथिंग बट 32, इजंट इट। तो यहाँ पे अगर आप सोचो तो दिस इज योर साइन ऑफ 32 पाई बाय 11 है, और ये जो वैल्यू है ये है अपनी साइन पाई बाय 11। नाउ टेल मी कि क्या रिलेशन बन रहा है इन दोनों के बीच में, 32 आ रहा है और यहाँ पाई है, अगर इन दोनों को आप ऐड कर दो, ध्यान से देखना, 32 प्लस अगर मैं पाई कर दूं तो 33 बन रहा है, और 33 अगर बन रहा है इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर मैं इसे लिखना चाहूँ यहाँ पे साइन ऑफ 32 पाई बाय 11 को, कि अगर मैं इसे लिख दूं दिस इज नथिंग बट 3 पाई माइनस पाई बाय 11, तो क्या कोई प्रॉब्लम है। जैसे 33 माइनस पाई क्या मिला हमें, दैट ओनली 32 by 11 ओनली। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, कैसे हमें समझ में आता है, ऐड करके देखो दोनों के न्यूमेरिकल, जस्ट न्यूमरेटर को क्या दिखा 33, एंड 33 by 11 इज नथिंग बट 3 पाई, दैट मीन्स 3 पाई का कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट मीन्स n पाई से रिलेशन बन रहा है। एंड यू नो कि जब भी हम साइन n पाई माइनस थीटा करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है, साइन थीटा, डिपेंडिंग अपॉन कि n कहाँ है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 3 पाई माइनस पाई बाय 11 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली, और सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या मिलती है हमें, साइन पाई बाय 11 ओनली, इजंट इट। इसका मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे के साथ, और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/16। नाउ जस्ट चेक विच वन इज द करेक्ट आंसर। यू कैन सी बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड द पॉइंट, यस। तो थोड़ा सा टाइम लगा इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे समझ रहे हो। आई एम श्योर अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, आई एम श्योर आपको ये सारी चीज़ें अपने आप दिखने लग जाएंगी कि कब ये सप्लीमेंट्री हो रहा है, कब ये कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, और कब हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड। क्लियर। तो चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आया हुआ भी है अपने 2022 के 25 जून सेकंड शिफ्ट में, राइट। तो इट इज ऑलरेडी मेंशन, यू कैन सी कि कब आया हुआ है, कब का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, और आपको वैल्यू बतानी है यहाँ 2 साइन 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री। तो बहुत रेयर ऐसे बच्चे होते हैं ना जो सारे एंगल पे वैल्यूज याद करके रखते हैं। आई एम श्योर आप लोगों में से किसी ने नहीं किया होगा, राइट। तो मैंने आपको बताया भी था कि कौन कौन से एंगल आपके लिए कंपलसरी है जो कि आपको याद होनी ही चाहिए। जो 30, 45, 60 ये सब की बात कर रहे हो ना, वो तो सारे बच्चे याद करते हैं, ओके। अगर आपको ऐसे एग्जाम्स में क्लियर करना है देन यू शुड रिमेंबर कि आपकी 9 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, देन 18 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, 36 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, राइट। और क्या बताया था मैंने आपको, ये भी बताया था कि 22.5 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, और कुछ बताया था, याद कर लो। आई एम श्योर इतनी ही एंगल्स के बारे में बात की थी, अगर याद आएगा तो मैं बताऊंगी। आई एम श्योर ये अगर 4 एंगल आप याद कर लेते हो ना तो आपका काफी सारा काम आसान हो जाता है, ओके। समझ रहे हो बात को, यस। तो यहाँ से बस अब देखो कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा बाय यूजिंग ऑल दिस, मतलब इसमें से सिर्फ एक ही चाहिए होगा इनफैक्ट, ठीक है। इन दोनों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मैंने बोला है याद करने के लिए, ध्यान देना यहाँ। अब अगर आप यहाँ देख सकते हो 2 × साइन 12 डिग्री है, और ये क्या है साइन 72 डिग्री। एंगल में क्या कुछ रिलेशन है, थोड़ा बहुत कुछ रिलेशन देखो जरा। 72 है, यहाँ 12 है, अगर इन दोनों को माइनस करो तो क्या मिल रहा है 60, एंड 60/2 या 60 × 2 करो, कुछ भी करो, यू नो द वैल्यू, राइट। दैट मीन्स एक फेवरेबल हमें कंडीशन मिल रही है यहाँ पे, तो क्यों ना उसे यूज किया जाए। तो चलो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की जगह इसको चलो अगर इलाबोरेट कर दें तो हम क्या लिखना होगा, यहाँ वी कैन राइट साइन 12 डिग्री प्लस अगेन वी कैन राइट ना साइन 12 डिग्री, 2 बार लिख सकते हैं बिकॉज 2 लिखा है, माइनस साइन 72 डिग्री, करेक्ट। वी कैन डू,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, अब दिस इज इक्वल टू, चलो अगर मैं यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो सो दैट की बड़ी वाली एंगल हमारे पास पहले आ जाए, तो 72 डिग्री माइनस ये क्या हो गया है साइन 12 डिग्री, है ना। डन। अब टेल मी कि इसे रहने देते हैं अभी एज इट इज। अब यहाँ क्या है, ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म, यू नो द फॉर्मूला, करेक्ट। जब साइन सी माइनस साइन डी होता था तो हम क्या लिखते थे, करेक्ट, 2 इंटू सबसे पहले कॉस आ जाता था a प्लस बी बाई 2 के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4, दैट मीन्स 84/2 कितना हो जाता है 84/2 दैट इज 42 डिग्री, करेक्ट। तो 42 डिग्री इंटू साइन क्या हो जाता था c minus d by 2 that is nothing but 72 minus 12 that is 60/2 that is nothing but 30 डिग्री। हो गया नहीं? यस, बिल्कुल होगा। अब देखो, अब 2 है, ये साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, तो क्या मैं इन दोनों को कैंसिल करा सकती हूँ डायरेक्टली? यस आई कैन, है ना। तो अब क्या हो गया हमारे पास साइन 12 डिग्री, और यहाँ ध्यान देना दिस इज कॉस 42 डिग्री, तो दैट मीन्स मुझे चाहिए यहाँ पे सिंपल सी वैल्यू, बट ये साइन सी माइनस कॉस डी का फॉर्म हमें जम नहीं रहा। क्या करेंगे हम, यहाँ इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वी नो द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इजंट इट, और कॉस का हमें पता भी है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ नहीं बल्कि साइन होता है, तो क्या करना होगा 90 माइनस 42 कर दो, करेक्ट। 90 माइनस 42 जैसे करोगे तो क्या मिलेगा 48, इजंट इट। तो माइनस व्हाट आई कैन राइट, साइन ऑफ 48 डिग्री। गॉट दिस आइडिया और नॉट? यस, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, जिन बच्चों को थोड़ी भी मुश्किल आई है समझने में, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री मैंने किया है, और वहां से हमारे पास वैल्यू ये मिली है। ओके, ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला फिर से लगा दो, देख भी सकते हो कि हमारे पास फिर से फेवरेबल कंडीशन है। 12 प्लस 42 जैसे ही कर रहे हो तो क्या मिल रहा है 60, इजंट इट। तो चलो देखते हैं क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी, इसका मतलब 2 इंटू क्या करते थे पहले, देखो यहाँ आप देख सकते हो छोटी एंगल है तो ध्यान रखना, अगर सी माइनस डी करना है तो बिल्कुल ध्यान से करना। तो सबसे पहले जैसे ही साइन सी माइनस साइन डी होता था तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 होता था, तो क्या हो जाएगा cos of c plus d that is 60/2 that is 30 डिग्री, डन, into sin c minus d by 2, तो क्या हो जाएगा sin c minus d, इसका मतलब 12 minus 42 कितना होता है 36, minus 36/2 कितना हो जाएगा minus 18 डिग्री। तो कैन आई राइट हियर minus 18 डिग्री डायरेक्टली? यस आई कैन। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री कितना होता है रूट 3/2, तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस कोसाइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन में पहले ले आ रही हूँ 2 इंटू हियर इट इज नथिंग बट रूट 3/2। अब साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद करो, मैंने बोला था ना बिल्कुल याद करके रखना है, एंड यू ऑल नो यस रूट, जब हम साइन 180 डिग्री की वैल्यू लिखते हैं तो दिस इज नथिंग बट रूट 5 माइनस 1/4 होती है, करेक्ट। अब क्या है देखो ये 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें रिजल्ट यहाँ पे, अगर आंसर देख लो और मैच करने की कोशिश करो तो वी आर गेटिंग इन दिस फॉर्म, दैट इज रूट 3 को रहने देते हैं अंदर, इस माइनस को यहाँ लेके जाएंगे तो 1 माइनस रूट 5/4, देख लो कौन सा ऑप्शन है। जब भी आप कैलकुलेशन पे जा रहे हो ना यू शुड ऑलवेज सी द ऑप्शन, क्योंकि हमें क्या करना होता है समटाइम्स हमें पता नहीं होता है कि कितने दूर तक सॉल्व करना होता है। अगर सोचो इसी को आप मल्टीप्लाई करके पूरा लिखना शुरू कर देते, रूट 3 है इंटू रूट 5 है दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 15 देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और फिर उसको फालतू में यहाँ पर रैशनलाइज करने की कोशिश करते तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आफ्टर दिस स्टेप यू शुड सी द ऑप्शन कि किस तरह का ऑप्शन है, तो हमें क्या दिख रहा है ऑलरेडी रूट 3 को अलग से रखा गया है, तो नाउ यू कैन मैच एंड यू कैन सी कौन सा ऑप्शन है। देखो बहुत कंफ्यूज करने के लिए अपॉन 2 है, जनरली बच्चे ऊपर देखते हैं नीचे देखना छोड़ देते हैं, करेक्ट। न्यूमरेटर पे ध्यान दिया डिनोमिनेटर मिस कर गए और यहीं पे उनकी गलती हो गई, तो हमें क्या दिख रहा है अपॉन 4 है एंड दैट इज द लास्ट ऑप्शन, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात कि कैसे हम क्वेश्चन को यहाँ चेक करते हैं और आंसर यहाँ सॉल्व करते हैं। डन, सो हमारे पास आंसर आ चुका है ऑप्शन डी। क्लियर? तो चलो अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। और जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा आई एम श्योर आपके दिमाग में बत्ती जली होगी और आपको याद आया होगा, अगर आपने इसका लाइव क्लास देखा था MPQs का सेम चैप्टर के लिए तो मैंने ऐसे ट्रिक भी बताए हुए हैं और कॉन्सेप्ट एड ऑन में भी बताया हुआ था दैट यू हैव टू यूज, और कैसे यूज करना है ये आपने MPQs में देख लिया होगा। तो चलो जिन बच्चों ने मिस किया है जाके प्लीज देखो, समझोगे कि कैसे आया है ये। अभी मैं डायरेक्टली बताऊं कि क्या है ये। यहाँ 16 साइन 20 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री, तीनों में से किसी एंगल पे हमें वैल्यू नहीं पता तो कोई बात नहीं है, वी डोंट वांट, हमें क्या चाहिए एक बस पैटर्न चाहिए, और पैटर्न दिख रहा है क्लियरली 20 डिग्री है, 60 माइनस 20 डिग्री है, करेक्ट है ना,
60 माइनस 20 40 होता है, 60 प्लस 20 डिग्री है, अंडरस्टूड, 80 डिग्री। दैट मीन्स साइन थीटा, साइन टेल मी 3 थीटा माइनस थीटा, दैट मीन्स ये है क्या, साइन 3 थीटा प्लस थीटा। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? क्या होता था हमारे पास रिजल्ट? करेक्ट, हम यहाँ डायरेक्टली बोल देते थे दैट दिस शुड बी इक्वल टू 16, तो रहेगा एज इट इज, वी कैन राइट हियर 1/4 साइन 3 थीटा, और साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा यहाँ, 3 इंटू थीटा इज नथिंग बट 20 डिग्री। देख लो कितनी इजीली आपने सॉल्व कर लिया। तो दिस इज नथिंग बट 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 साइन 60 डिग्री। अब किस बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, टेल मी। 4 ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, दैट इज √3/2, सो द आंसर इज 2√3। टेल मी कोई दिक्कत आई इसमें? इस क्वेश्चन को आपने इमीडिएटली सॉल्व कर लिया आफ्टर लुकिंग एट द एंगल। अगर आपने इसे सच में देखा है ध्यान से, दैट दिस फॉर्मूला इज हियर साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा माइनस थीटा, देन इंटू साइन ऑफ जब होता है 3 थीटा प्लस थीटा, तो हम उसकी वैल्यू आराम से लिख देते हैं, दिस इज नथिंग बट 1/4 साइन 3 थीटा। और इसको मैंने प्रूव करके भी बताया हुआ था कॉन्सेप्ट एडॉन में, तो देखो बस उसी फॉर्मेट पे चला आया है ना ये। 3 इंटू 20 60 माइनस 20, डन। 3 इंटू 20 दैट इज 60 प्लस 20, डन। सो दैट्स वाई हमने क्या लिख दिया, 1/4 इंटू साइन 3 इंटू 20 दैट इज 60 डिग्री, और हमने वैल्यू निकाल ली है। तो कौन सा ऑप्शन है देख सकते हो, 2√3, दैट इज ऑप्शन बी। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्लियर? चलो देखिए अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हो आप, यहाँ पे भी हमें वैल्यू निकालनी है। एंगल्स में है कॉस, कैसे निकालेंगे? आप देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स ये कोई सीरीज नहीं बना रहा। तो क्या सोचना होगा हमें, यहाँ सोचना होगा फिर से कि क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व होगा। अगर सॉल्व नहीं भी होगा तो सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ना बहुत हेल्प करने वाली है आपको। ओके, तो देख सकते हो वैल्यू ही निकालना है, बट सारे क्वेश्चन जितने अभी तक आपने सॉल्व करे आज की क्लास में, तो क्या देखा कि सारे डिफरेंट डिफरेंट थे, सबका पैटर्न डिफरेंट था सॉल्व करने का। तो ये भी थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं लेके आई हूँ। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब सॉल्व करते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आई एम श्योर आप कोई भी क्वेश्चन फिर खुद से सॉल्व कर पाओगे, और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है ना, वो तो आप आराम से कर लोगे जब इतनी प्रैक्टिस होगी आपकी। तो ओके, तो चलो देखो इसमें क्या कर सकते हैं। हमें क्या दिख रहा है, 2 4, अगर इन दोनों को ऐड करें तो 6 का फॉर्म बन रहा है, बट अगर ऐड करेंगे तो बाय 2 भी हो जाता है, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। करेक्ट। अगर सप्लीमेंट्री के बारे में सोचे तो 6 के बारे में अगर देखें तो बस पाई ऐड करने से हमारा काम बन जाएगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अगर हम यहाँ पे कॉस को साइन के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स इफ सपोज मैं इसे स्टार मार्क से अगर दिखा रही हूँ, तो क्या करना है, अगर मैं यहाँ 2 इंटू साइन π/7 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे के पूरे गिवन जो अपने पास है फॉर्म उसे, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ 2π/7, ठीक है, देन प्लस cos 4π/7, ठीक है, ओके, एंड देन प्लस cos 6π/7। देखो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, और आपको इन्हीं सारे तरीकों पे ध्यान देना है कि जब आपके पास एकदम न्यू क्वेश्चन आए तो जितने भी तरीके आपके माइंड में होंगे ना, यू विल सी इन योर माइंड ओनली, आप जज करने की कोशिश कर लोगे कि कौन सा तरीका यहाँ अप्लाई करने से हमारा काम बन रहा है। इसलिए मैं सारे नए तरीके, सारे डिफरेंट तरीके आपको बता रही हूँ। क्लियर? अब देखो इसी से हमने डिवाइड भी किया, क्योंकि हमने अपने मन से मल्टीप्लाई किया है, तो ऑफकोर्स उसको ऐसे तो नहीं कर सकते, डिवाइड भी करना होगा, सेम टर्म से कर दिया। अब सोचो अगर मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिखती जाऊं तो हमें क्या दिख रहा है, साइन π/7 दिख रहा है इंटू cos 2π/7 दिख रहा है, ठीक है, डन। प्लस अगेन 2 इंटू साइन π/7 दिख रहा है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में cos 4π/7 दिख रहा है, क्लियर। प्लस फिर से 2 इंटू साइन ऑफ π/7 दिख रहा है इंटू cos ऑफ 6π/7 दिख रहा है, बिल्कुल सही है ना। चलो, और डिवाइडेड बाय जो था वो तो रहेगा एज इट इज, तो 2 इंटू साइन π/7 रहने देती हूँ। अब सोचो कि ये किया क्यों था। अब यहाँ आप समझ जाओगे कि क्यों किया था, और ये जितना आप समझोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी जल्दी आप इसे समझ भी पाओगे कि हमें कब करना है ऐसा काम। 2 sin a cos b क्या होता है फॉर्मूला, याद कर लो। जब हम लिखते थे यहाँ पे 2 sin a cos b, इसका मतलब क्या होता था, sin a प्लस b प्लस
साइन ए माइनस बी, डू यू रिमेंबर? यस, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि साइन एंड कॉस साथ में है तो इसलिए साइन के फॉर्मूले में आता था। जब साइन साइन साथ में रहता है या कॉस कॉस तो कॉस के फॉर्मूले में बनता था। रिमेंबर दिस? यस, तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा रहे हैं प्लस में। तो 2 साइन ए कॉस बी की जगह हमें लिखना होगा साइन ए प्लस बी देन प्लस साइन ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कितना हो गया, पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई बाय 7, दैट मीन्स कायदे से ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 भी हो, ए प्लस बी दैट मीन्स 3 पाई बाय 7 डन। अब प्लस हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी करेंगे, दैट इज पाई बाय 7 और यहाँ क्या है 2 पाई बाय 7 है, दैट मीन्स माइनस पाई बाय 7 होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस पाई बाय 7, ठीक है, वी कैन। चलो इन दोनों का काम हमने, इस टर्म का काम हमने कर लिया। अब प्लस यहाँ फिर से देखो 2 साइन ए कॉस बी, क्या लिखेंगे, सेम फॉर्मूले में हम बिठा सकते हैं, दैट इज साइन ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 7, ठीक है, लिख लिया। एंड इनटू यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो आपको क्या दिख रहा है, पाई माइनस 4 पाई दैट इज माइनस 3 पाई। सो कहीं नहीं राइट हियर, साइन ऑफ माइनस 3 पाई बाय 7 बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। यस, अब फिर से इसको देखो, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, पाई प्लस 6 पाई, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, साइन पाई प्लस 6 पाई 7 पाई बाय 7 दैट इज पाई, तो डायरेक्टली पाई लिख दिया। अब प्लस साइन ए माइनस बी हम लिखेंगे, तो ए माइनस बी क्या है, पाई माइनस 6 पाई दैट इज साइन 5 पाई विथ माइनस साइन, तो माइनस ऑफ 5 पाई बाय 7 डन। एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय जो भी अपने पास डिनोमिनेटर में था, दैट इज 2 ऑफ साइन पाई बाय 7, करेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो एक एक टर्म पे, ये है अपना 3 पाई बाय 7 और ये है अपना साइन ऑफ माइनस 3 पाई बाय 7। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या मिली हमें वैल्यू 0, दैट मीन्स इस टर्म को कैंसिल करा सकते हैं, बिल्कुल। नाउ जस्ट सी साइन 5 पाई बाय 7 और यहाँ क्या है साइन ऑफ माइनस 5 बाय 7, क्या वैल्यू होगा, दोनों कैंसिल होगा ना एक दूसरे के साथ, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कैंसिल्ड विथ ईच अदर डन। अब ये वाली वैल्यू किसको नहीं पता है, टेल मी, सबको पता है साइन पाई इज 0। अब यहाँ देखो दिस इज साइन ऑफ माइनस पाई बाय 7, तो क्या मैं इसे उस 0 के साथ ऐड करके क्या लिखूंगी, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 7 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। एंड डिवाइडेड बाय यहाँ भी देख लो दिस इज नथिंग बट 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 7, तो क्या मैं इन दोनों टर्म को भी कैंसिल करा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/2 और नॉट, टेल मी। यस इट विल बी, कौन सा ऑप्शन है, सो यू कैन सी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड द पॉइंट कि कैसे हम करते हैं सॉल्व, तो समझ में आई बात। यही अगर आप कोई और तरीका अप्लाई करते ना, इसे अगर साइन सी कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म में कन्वर्ट करते और फिर उसको आप फॉर्मूले में आगे बढ़ते जाते, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होने वाला था। बट इस प्रोसेस के थ्रू आपने देखा कि फटाफट सारे टर्म्स कैंसिल हो गए और हमारे पास रिजल्ट बिल्कुल ईजी सा आ गया, डन। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप समझोगे कि कहाँ क्या अप्लाई करना है, राइट। तो चलो देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। और ये देखो ये हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमें फाइंड करनी है वैल्यू। तो आप समझ रहे हो हर एक क्वेश्चन अपने आप से डिफरेंट है, आपको वैल्यू ही निकालनी है अभी तक के सारे क्वेश्चन में, बट सबकी जो प्रोसेस है, सबकी जो तरीके हैं वो बहुत डिफरेंट है, राइट। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपने यहाँ देखा होगा कि साइन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो दिमाग में सबसे पहले आया होगा सीरीज में कन्वर्ट करना। बट सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशंस क्या था, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर का थीटा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, बिकॉज देख सकते हो पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, बट अगर थोड़ा ध्यान दो तो 4 पाई नहीं है यहाँ, है ना। 4 पाई नहीं है, उसके बाद 5 पाई आया है, फिर 6 पाई है, 7 पाई है ना। तो कोई बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 4 पाई नहीं है, क्यों। अब सोच के देखो ना, 4 पाई बाय 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, एंड पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या होती है 1, राइट। दैट मीन्स क्या दिख रहा है, एक पूरे सीक्वेंस में दिख रहा है। अब थोड़ा सा अगर और ध्यान दो तो सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कभी भी मत भूलना। अगर ये पहली वाली एंगल और ये लास्ट वाली एंगल पे आपका ध्यान गया होगा तो 7 + 1 इज व्हाट, नथिंग बट 8। 8/8 क्या हो गया, कैंसिल होके पाई बना, दैट मीन्स इसका मतलब these two angles are supplementary angle। क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर पे जाओ, न्यूमरेटर चेक करो, एडिशन पे अगर आता है सेम वैल्यू जो कि डिनोमिनेटर में है तो वो होती है अपनी करेक्ट सप्लीमेंट्री एंगल, और अगर उनकी वैल्यू जो होती है वो डिनोमिनेटर के हाफ आती है तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद है ना ये कॉन्सेप्ट,
यस, इसमें अच्छे से डिटेल में मैंने बताया हुआ है कॉन्सेप्ट एड ऑन की वीडियो में। तो अगर गलती से भी छोड़ चुके हो वीडियो तो जाओ और अच्छे से देखो और फिर समझोगे आप। ओके, तो चलो क्या दिख रहा है, ये दोनों एंगल मिल गए। अब इनको अगर ध्यान दो तो दिस एंगल 2 पाई एंड 6 पाई इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल, करेक्ट। एंड अगर आप इसके बारे में सोचो तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, चलो फूल बना दिया और इसको भी चलो फूल बना दिया, इन दोनों एंगल में भी दिख रहा है कि सप्लीमेंट्री वाला रिलेशन है, राइट। तो अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो क्या मतलब हुआ कि अगर मैं लिखूं कि sin पाई बाय 8 एंड 7 पाई साइन ऑफ 7 पाई बाय 8 बोथ आर सेम, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यस, ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं बिकॉज यू कैन सी हियर साइन ऑफ 7 पाई बाय 8 को क्या लिखा जा सकता है, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 8। ऑफ कोर्स वी कैन राइट, लिख सकते हैं ना। एंड साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, नथिंग बट साइन थीटा, दैट इज यहाँ क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 8। तो देख लो दोनों ही अपनी सेम एंगल हो गई, राइट, सेम वैल्यू है। तो क्या लिख सकते हैं, लेट अस अज्यूम, चलो इसको मैंने स्टार मार्क से किया है और ये क्या हो जाएगा 2। अब मैं आराम से इस साइन को तो लिख ही रही हूँ, इसकी जगह पे भी मैं साइन पाई बाय 8 लिखूंगी तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 होगा ना। यस, इनटू इन दोनों की जगह क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 8 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। यस, तो साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 8 लिख दिया। अब इन दोनों की जगह पे भी एक ही एंगल लिखा जा सकता है, तो कैन आई राइट साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, करेक्ट। आई कैन राइट दिस नाउ, जस्ट सी ये 2 पाई बाय 8 है, तो अगर मैं इसे कैंसिल कराऊं तो क्या मिला पाई बाय 4। नाउ टेल मी कि साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, करेक्ट 1/√2, उसका स्क्वायर कितना होता है 1/2। तो क्या ये 1/2 और ये 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, राइट। तो चलो इन दोनों को कैंसिल करा दे, तो इस टर्म को और इस टर्म को मैंने कैंसिल कराया। अब देखो क्या आ गया है, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। आप बोलोगे कि फिर से ये कोई अच्छा सा फॉर्मेट नहीं बना है ना, राइट। आप बोलोगे 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्म है, तो वहां से कर सकते हैं, बिल्कुल वहां से भी कर सकते हो, बट हमें यहाँ टाइम सेव करते जाना है। तो यहाँ देखो ये 3 पाई है और मैंने क्या बोला था, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हमेशा फोकस रखना। तो 3 + 1 यहाँ करके देखा तो हमें क्या समझ में आया, दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और नॉट। और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखे तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स अगर मैं यहाँ बोलूँ कि साइन ऑफ 3 पाई बाय 8 के लिए मुझे कुछ और लिखना है, तो अगर सोचो मैंने यहाँ पे पाई बाय 2 में माइनस करा तो क्या करना होगा, पाई बाय 8 ही करना होगा ना। जैसी देख लो आप यहाँ, इसका अगर एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, दिस इज नथिंग बट 3 पाई बाय 8 ओनली। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जैसी अगर मैंने यहाँ एलसीएम लिया तो क्या मिला, 4 पाई माइनस पाई, दैट इज नथिंग बट 3 पाई बाय 8। दैट मीन्स 3 पाई 8 की जगह पे मैं आराम से ये लिख सकती हूँ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। एंड साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ओनली। गॉट दिस आइडिया? तो क्या लिखा जा सकता है, क्या मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर पाई बाय 8 तो ऑलरेडी था, अब इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ जस्ट सी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्म, यू नो द फॉर्मूला, साइन थीटा कॉस थीटा जब साथ में आता है तो बनाता है साइन 2 थीटा, बट बशर्ते कि हमें क्या होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई। तो एज की ये स्क्वायर का फॉर्म है तो हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 2 साइन पाई बाय 8 इंटू कॉस पाई बाय 8 का होल स्क्वायर कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द ओनली प्रॉब्लम इज व्हाट कि हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 से डिवाइड करना होगा, करेक्ट। नाउ जस्ट सी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो कायदे से दिस इज योर साइन 2 पाई बाय 8 का स्क्वायर अपॉन 4 एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये पाई बाय 4 है, दैट इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, दैट मीन्स 1/2 इंटू 1/4 इज हाउ मच, 1/8। सो विच वन इज द आंसर, देख सकते हो ऑप्शन बी इज हियर करेक्ट आंसर। गॉट दिस? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ दिमाग लगाना था सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। क्लियर? तो चलो देखिए इसके बाद का क्वेश्चन। और ये देखो ये आ चुके हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये है थोड़ा डिफरेंट, तो ध्यान देना, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क भी कर रखा है, दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा था मैंने जब इसे देखा था। तो
द रेंज ऑफ द फंक्शन, दैट मीन्स यहाँ बच्चों को ये भी समझ में आ गया होगा कि रिलेशंस एंड फंक्शंस वाला जो चैप्टर किया था वहां से कॉन्सेप्ट समझा था रेंज का. सो रेंज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और इसके बारे में मैंने एक और जगह पे बात करी थी, याद करो. रेंज को रिकॉल करने के लिए मैंने कब बोला था, जब मैंने कॉन्सेप्ट एड ऑन में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करी थी, राइट. तो जिन बच्चों ने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा उनको आइडिया लग गया होगा. रेंज का मतलब देख सकते हो आंसर में भी इंटरवल बताया गया है, दैट मीन्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज के बीच में हमें वैल्यू बतानी है, तभी तो इंटरवल आया है. यस. अब क्वेश्चन में देखो जरा, f(x) इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस होल टर्म है और वो भी अपने पास बेस में है √5. देख के डरना बिल्कुल नहीं और गलती से कुछ और काम मत करने लग जाना कि यहाँ पे आप डोमेन निकालने लग गए एंड दिस होल टर्म इज ग्रेटर देन 0 कर दिया. यू डोंट हैव टू डू दैट. डोमेन नहीं निकालना, रेंज निकालना है. दैट मीन्स की वैल्यू बतानी है कौन से इंटरवल में लाई करेगी. तो जैसे ही आपको दिखा है 3 प्लस यहाँ क्या दिख रहा है, कॉस का टर्म, यहाँ पे भी कॉस का टर्म, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस. बट उसके साथ अगर नोटिस करा होगा तो ये देखो 3π/4, π/4, यहाँ पे भी π/4 और यहाँ पे भी 3π/4. दैट मीन्स सिमेट्रिक टाइप के एंगल दिख रही है, थोड़ा सा सिमेट्रिसिटी दिख रहा है, राइट. तो जब ऐसा टर्म दिख रहा है तो लेट अस अज्यूम ये जो पूरा का पूरा है ना, इस पूरे कॉस वाले टर्म को मैं अज्यूम कर ले रही हूँ दिस इज इक्वल्स टू p. ठीक है, समझ गया. लेट्स से दैट दिस होल टर्म जो कि यहाँ कॉस से लेके कॉस तक का है इज योर p. तो अगर मैं इस p की वैल्यू लिखना चाहूँ तो अगर सोचो कि ये 3π वाले और 3π वाले टर्म को मैं साथ में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ 3π/4 प्लस x. ठीक है, माइनस है cos 3π/4, ठीक है, माइनस x. डन. एंड फिर से ये वाला टर्म है दैट इज cos ऑफ π/4 प्लस x. ओके, देन यहाँ प्लस cos ऑफ π/4 माइनस x. डन. यही है ना. अब ये देखो क्या है, cos c माइनस cos d क्या वैल्यू होती है, याद है आपको. cos c माइनस cos d जब करते थे तो माइनस ऑफ 2 का इंटू साइन का टर्म आता था, तो साइन c प्लस d होता था. तो यहाँ पे c प्लस d/2, तो c प्लस d/2 करोगे तो x कैंसिल, 3π/4 प्लस 3π/4/2, दैट मीन्स 2 इंटू 3π/4/2. तो क्या मिला हमें, डायरेक्टली आई कैन राइट साइन ऑफ 3π/4. नो प्रॉब्लम, करेक्ट. इंटू अगेन क्या हो जाएगा, साइन c माइनस d/2, तो 3π/4 कैंसिल हो जाएगा, x है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x/2 दैट इज नथिंग बट साइन x. गॉट दिस, अंडरस्टूड. यस. अब देखो cos c प्लस cos d क्या होता था, दोनों टर्म cos के आते थे जब प्लस होती थी साइन बीच में, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, टेल मी, cos c प्लस d/2. अगेन ये वाले टर्म को जब प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, 2x. दैट मीन्स cos ऑफ, इन दोनों को ऐड किया है तो π/4/2 हो जाएगा, 2 इंटू टाइम, तो दिस इज cos π/4 इंटू cos c माइनस d जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x/2 दैट इज cos x. ठीक है, क्लियर. अब जस्ट सी 3π/4 का मतलब क्या होता था, ये अपना आता था सेकेंड क्वाड्रेंट में 3π/4, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू देगा और 1/√2 मिलती थी वैल्यू, राइट. तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 है, यहाँ से अगर कैंसिल कराऊँ तो -√2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल है ना, इंटू साइन एक्स. ये भी क्या हो जाएगा cos π/4 1/√2 दैट इज, इट इज नथिंग बट ओनली √2 cos x. अब किन किन बच्चों के दिमाग में बत्ती जली, देखो कौन सा फॉर्म है ये, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्म है या नहीं, बिल्कुल. तो जैसे ही अपने पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्म आता है तो हमें उसका रेंज पता है या नहीं, हमें उसका पूरा इंटरवल मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक का पता है या नहीं, बिल्कुल पता है. तो कैन आई राइट कि ये जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, दैट मीन्स बेसिकली कायदे से दिस इज नथिंग बट p. दैट मीन्स p की जो वैल्यू है मिनिमम और मैक्सिमम हमें पता है. मिनिमम क्या हो जाएगा, अगर ये वैल्यू अपनी a है और ये वैल्यू अपनी b है तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के साथ इज मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब 2 + 2 होगा. और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू प्लस साइन के साथ, ऑलरेडी लेस देन लिखा हुआ था, लेस देन इक्वल्स टू प्लस साइन के साथ क्या वैल्यू मिलेगी हमें, सेम, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2.
डन, यही होगी। अब फ्रॉम हियर हमें क्या पता है दैट p वी कैन से आराम से दिस इज नथिंग बट -2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। गलती से भी बच्चों यहाँ आंसर मत मार्क कर देना दिस d, क्योंकि हमने अभी सिर्फ p का इंटरवल निकाला है। गॉट दिस? एंड दिस p इज इनसाइड दिस लॉग के फंक्शन में। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अगर p की वैल्यू -2 से 2 के बीच में है तो दिस 3 प्लस p की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, इसको निकाल लो। सो दिस 3 प्लस p की जो वैल्यू है, इधर भी 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और इधर 3 ऐड करोगे तो 3 - 2 इज नथिंग बट 1। नाउ गॉट दिस? अब जो ये पूरा का पूरा टर्म है इज इन द रेंज ऑफ 1 to 5। सो नाउ एनीवन कैन टेल मी, देयरफॉर हमें जो चाहिए लॉग की वैल्यू, इसका मतलब अगर मैं लॉग यहाँ लगा दूँ इनसाइड, दैट मीन्स ये जो मिडल का टर्म है, अगर मैं यहाँ लॉग के बेस में √5 और 3 + 5b लिखूं तो इसका मतलब लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस साइड, लॉग द सेम थिंग √5, और यहाँ क्या है वैल्यू 5 हो जाएगी बात, और यहाँ क्या हो जाएगी लॉग ऑफ √5 बेस में, और ये हो जाएगा 1। गॉट दिस? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? इसमें हमने क्या किया है, लॉग लगाया है तो तभी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई है, एज इट इज रह गया। डन? नाउ एनीवन कैन से ये वैल्यू कितनी होगी, 1 है जब भी, तो हम आराम से बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट 0। सो लेफ्ट साइड इज 0। नाउ जो सी, ये अपने पास पूरा का पूरा क्वेश्चन ही है जो हमें चाहिए था, 3 + p। अगर पूरा आप इलाबोरेट करके लिखोगे तो दिस इज होल टर्म, तो मिनिमम वैल्यू हमें मिल चुकी है। यू कैन सी अपने पास रिजल्ट में 2 ऑप्शन है अभी भी, और यहाँ से भी अगर आप चाहो तो इन सबको एलिमिनेट करके इधर की वैल्यू ना भी निकालो तो काम बन जाएगा। अगर आपके पास यही ऑप्शन है एग्जैक्टली, आई कैन से डायरेक्टली दैट बी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाई? ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ देखो ओपन इंटरवल है 0 पे, बट यहाँ क्लोज इंटरवल है। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? जरूरी नहीं होता है कि हर टाइम आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, बट एज आई एम टीचिंग यू, आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू। तो लेट अस अज्यूम कि ऐसा एक और ऑप्शन दिया रहता जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट में 0 होता और कुछ और वैल्यू दी रहती, तो फिर आपको चेक करना होता। तो अब देखो यहाँ क्या कर सकते हो, लेस देन इक्वल्स टू, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ log 5 अपॉन log √5, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। एंड ये देखो अगर इसके बारे में बात करें तो एक्चुअल में बेसिकली ये है क्या, log 5 अपॉन, ये अगर 1/√5 है इसका मतलब 1/2 उसके पावर में है, दैट इज दिस विल बी 1/2 इंटू log 5 ओनली। यस, सो ये कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा हमें, 2 ऊपर जाके मिलेगा, दैट मीन्स दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू नथिंग बट 2 और नॉट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, सो फाइनली विच इज द आंसर, 0, 2। गॉट दिस? क्लियर? तो ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से देखो, समझो और देखो कि कैसे हमें अप्लाई करना है। इस टर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया स्पेशल फॉर्म में। डू यू रिमेंबर द स्पेशल फॉर्म, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी थी मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर में ही, राइट। a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, और देख सकते हो आप आंसर यहाँ कैसे हमने निकाला है इसे। ओके, तो चलो देखिए इसके बाद का क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 to π, ओपन इंटरवल है, इस पे ध्यान देना, फॉर विच द पॉइंट 1, 2 एंड साइन थीटा, cos थीटा lie on the same side of line x plus y equals to 1। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इसको देखने की कोशिश करें हम तो ये देखो अपने ये क्या है, ये लाइन यहाँ से अगर x plus y equals to 1 है, दैट मीन्स कायदे से y equals to 1 - x का लाइन है। 1 - x दैट मीन्स अगर -x का मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, ये है ट्रांसफॉर्मेशन, याद है ना रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले में बताया था मैंने कि उसको क्या करते हैं, राइट साइड शिफ्ट करते हैं, दैट मीन्स कायदे से ये क्या हो जाएगा, ग्राफ विल बी समवेयर लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ x plus y equals to 1 का, है ना, y equals to 1 - x का फॉर्म है। तो दिस इज योर 1, दिस इज योर 1, दिस इज योर 0, है ना, ये है। और 1, 2 बोल रहा है पॉइंट, दैट मीन्स समवेयर दिस पॉइंट इज हियर 1, 2, राइट। तो 1, 2 एंड दिस साइन थीटा, cos थीटा शुड बी ऑन सेम साइड। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ, अगर आपने अच्छे से इसे समझ लिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। इसका क्या मतलब हुआ, 1, 2 जो है कहाँ लाई कर रहा है, इसके राइट हैंड साइड में, इस लाइन के अबव। इसका मतलब ये जो पॉइंट है
इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में हम ले सकते हैं। कोई भी लाइन के एवब जब होता है तो उसे हम बोलते हैं उसका पॉजिटिव डायरेक्शन और ये होता है उसका नेगेटिव डायरेक्शन। ऐसे भी आप रख के देख लो कि अगर मैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 में 1 प्लस 2 रखूं तो ये क्या वैल्यू दे रहा है आपको, जस्ट सी लाइक दिस। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ मुझे निकालना है, सो साइन ऑफ दिस 1,2 इज व्हाट, दिस इज 1 प्लस 2, इसको इधर लेके आ जाओ -1, दैट इज नथिंग बट 2, दैट इज ग्रेटर देन 0। अंडरस्टूड? दैट मीन्स साइन ऑफ 1,2 इज पॉजिटिव। सो अगर ये दोनों सेम साइड में लाई कर रहे हैं, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दैट साइन ऑफ अपना जो साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा भी होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या मतलब हो गया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जैसे आई एम पुटिंग इन दिस लाइन, कॉस थीटा -1 कर दूंगी तो ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। गॉट दिस? तो अपने पास ये इनइक्वालिटीज चल के आ गई है। अब बस आपको इसे सॉल्व करना है इन द गिवन इंटरवल। गॉट दिस? कैसे क्वेश्चन जो है उसे हम अपने फेवर में करते हैं और वहां से इसे हम सॉल्व करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसे क्वेश्चन घुमाए हुए रहते हैं थोड़े से। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है तो सबको पता है क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। दैट मीन्स कायदे से हमें सॉल्व करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन 1, राइट। एंड इसको देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का फॉर्म है, क्या कर सकते हैं, 1/√2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही 1/√2 मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस 45 बोल सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन 45 बोल सकते हैं। दैट इज नथिंग बट साइन थीटा प्लस π/4 इज ग्रेटर देन, हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2। और 1/√2 से अगर वैल्यू बड़ी है थीटा प्लस π/4 की, इसका मतलब थीटा प्लस π/4 कौन से इंटरवल में लाई करना चाहिए, डू यू रिमेंबर? मैंने ऐसे क्वेश्चन भी कराए हुए हैं अपने कॉन्सेप्ट एड-ऑन वाले वीडियो में। तो ये होता है π/4 वाला लाइन। ऑफ कोर्स आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन दिस कब होती है, जब ये 3 π/4 पे फिर से आता है तो फिर से वैल्यू 1/√2 होती है, बट उसके बाद वैल्यू अपनी डिक्रीज होती है। क्लियर? गॉट दिस कॉन्सेप्ट? यस, दैट मीन्स ये वाले इंटरवल की बात हम कर रहे हैं। तो इस वाले इंटरवल के लिए इसका मतलब क्या हो गया, दैट थीटा प्लस π/4 की वैल्यू कायदे से ग्रेटर देन होनी चाहिए π/4 से एंड लेस देन किसके होनी चाहिए, 3 π/4 से। वाई वी आर नॉट जस्ट लीडिंग विथ अदर इंटरवल, बिकॉज हमें सिर्फ 0 से पाई के बीच में बात करनी है और 0 से पाई के बीच में सिर्फ यही एक इंटरवल ऐसा दिख रहा है, करेक्ट, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो अब बस यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, इधर 0 और इधर क्या हो जाएगा 3 पाई, दैट मीन्स 4 पाई बाय दिस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अगर आप करो तो दिस इज 2 π/4, दैट इज 2 π/4, तो कायदे से दिस इज π/2। सो देयरफॉर थीटा विल बिलोंग टू व्हाट, दिस इज ओपन इंटरवल 0 से लेके π/2। कौन सा आंसर होगा देखो, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओपन इंटरवल है 0 से लेके π/2 में। गॉट दिस? क्लियर? तो ये अगर समझ में आ गया तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट? याद आया कुछ जो मैंने तरीका बताया था कि जब भी अपने पास कुछ पावर का फॉर्म है हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू, तो कौन सा ट्रिक लगाते थे, डू यू रिमेंबर? कॉन्सेप्ट एड-ऑन वाले वीडियो में बताया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो तो बिल्कुल छोड़ना मत, बिकॉज हर एक वीडियो में क्वेश्चंस के साथ साथ ट्रिक भी बताए गए हैं। वो मिस करोगे तो देख लो आपके PYQs में आपको मुश्किल आएगी। क्या बताया था, जब भी कोई पावर का फॉर्म है तो आराम से यहाँ पे हम AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM लगा सकते हैं, बिकॉज हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर लेट अस अज्यूम इसे मैं A कंसिडर कर लूँ, इसे मैं B कंसिडर कर लूँ, तो आपको पता है कि इफ आई विल टेल यू कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमें पता ही है बचपन से। इसका मतलब A प्लस B/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AB। क्या मतलब हुआ, दैट 2 to the power sin x प्लस 2 to the power cos x upon 2 must be greater than equals to square root of 2 to the power sin x into 2 to the power cos x, राइट। एंड देख सकते हो आपको सिर्फ इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब ही वही होता है उसके बराबर या उससे ज़्यादा, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू इज दिस साइड। तो हम क्या लिखेंगे, 2 to the power sin x प्लस 2 to the power cos x
इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर, ध्यान दो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड होता है, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एंड नाउ टेल मी, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्म आया या नहीं? यस, बिल्कुल आया है। और जैसे ही हम बोलते हैं कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा आ चुका है तो उसकी हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता होती है। एंड जस्ट सी एज की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ऑफ कोर्स हमें क्या करना होगा, इस पूरे फॉर्म की भी मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी, इजंट इट? सो हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और इसकी मिनिमम वैल्यू इज नथिंग बट 2 टू द पावर, टेल मी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ माइनस साइन, एंड दैट इज minus of, tell me, root 2 only or not, because a is also here 1 and b is also here 1. Done. Now you can solve this. तो this is greater than equals to क्या हो जाएगा, देखो ये अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है इनटू स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, टू द पावर 1/2, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ना 2 टू द पावर माइनस रूट 2 इंटू 1/2। बिल्कुल आई कैन, तो 2 से ये कैंसिल कराओगे तो 1/√2 आएगा विथ माइनस साइन। और ये देखो 2 इंटू समथिंग है, दैट मीन्स 2 टू द पावर ऐड होगा, इसकी पावर में क्या है, नथिंग बट 1, तो 1 माइनस 1/√2 लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट? और यही तो है आंसर। मिनिमम वैल्यू इज व्हाट, 2 टू द पावर 1 माइनस 1/√2। देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जब आप ऑप्शन चेक करते हो ना उस टाइम भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक जैसे दिखने में बहुत सारे आंसर होते हैं, एक प्लस माइनस इधर उधर हुआ और सही सॉल्व करके भी गलती कर दोगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखते हुए आंसर को मार्क करना है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये देखो ये आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्या करना है, लेट एफ के ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/k। यहाँ देखो साइन टू द पावर के एक्स है, दैट मीन्स जो भी के यहाँ लिया गया है वही के पावर में है और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है डिनोमिनेटर में, ठीक है? प्लस कॉस के एक्स फॉर ऑल के इक्वल्स टू 1 2 3, देख सकते हो लिया गया वैल्यू। देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर द वैल्यू ऑफ f4x माइनस f6x, दैट मीन्स कायदे से यहाँ के की जगह पे 4 और 6 रख दो, वैल्यू निकाल लो, ठीक है? तो यहाँ दिखने में क्वेश्चन भले ही लग रहा हो कि कॉम्प्लिकेटेड है, फंक्शन आ गया है, जिन बच्चों को फंक्शन से डर लगता है उनके लिए बहुत ही इजी होता है। एक बार ट्राई करके देखने में कुछ नहीं जाता आपका, एंड स्पेशली जब आप एग्जाम में नहीं हो, अभी आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल शौक से इसकी तैयारी करो, अच्छे से क्वेश्चन को लिखो, सॉल्व करने की कोशिश करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। आपको खुद समझ में आएगा कि कुछ नहीं था, वी कैन डू इट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं f4 ऑफ x माइनस f6 ऑफ x को, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, आई कैन राइट हियर 1/4, ये क्या हो जाएगा साइन 4x, ठीक है, प्लस कॉस 4x, है ना, ठीक है, डन। एंड माइनस 1/6, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 6 पावर में x प्लस कॉस 6x, ठीक है, यही है। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, क्या दिख रहा है, पावर में 4 है, पावर में 6 है, बट सोचो कि क्या ये एक दूसरे से किसी तरह से रिलेटेड है। साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर करना चाहूँ तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा या नहीं? टेल मी, अगर मुझे लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इजंट इट? यही होता है। एंड सोचो कि अगर मैं a को यहाँ पे अज्यूम कर लूँ साइन स्क्वायर एक्स और b को कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या अपना काम नहीं बन जाएगा? सी हियर, यहाँ अगर मैं a की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स अज्यूम कर रही हूँ और b की जगह कॉस स्क्वायर एक्स अज्यूम कर रही हूँ, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट 1 और नॉट? Yes, and this side it is sin to the power 4x plus cos to the power 4x. Got this idea? Understood the point? Yes. So can I write that? तो चलो अगर मैं इसके लिए लिखूं तो क्या लिखना होगा, आराम से मैं लिख सकती हूँ। अब तो आप सब समझ गए हो, तो कैन आई राइट 1
यहाँ देखो माइनस क्या करना होगा 2ab, इसका मतलब कायदे से 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। एंड 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, टेल मी। अगर मैं 2ab लिखना चाहूँ तो क्या मतलब हुआ, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देख लो आप यहाँ, अगर मैं एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे डिवाइड भी करना होगा, एंड दिस इज वन फॉर्मूला और नॉट। यस ऑफ कोर्स इट इज साइन 2x। आर यू गेटिंग दिस? तो दैट मीन साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा वो। तो कैन आई राइट साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2, करेक्ट। नाउ जैसे आपने इसको सॉल्व किया, क्या इसे नहीं सॉल्व कर सकते? सोचो जरा, ये क्या है, ये कायदे से है अपने पास। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब सेम फॉर्मेट में अगर मैं इसे लिखना चाहूँ a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में, जहाँ a क्या है अपना सेम रिजल्ट वैलिड है और b भी अपना सेम रिजल्ट वैलिड है, दैट इज कॉस स्क्वायर। तो क्या ये साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x नहीं हो गया? यस हो गया ना। तो a क्यूब प्लस b क्यूब को क्या लिखा जा सकता है? वी कैन राइट a प्लस b का होल क्यूब, यस, माइनस correct 3ab into a plus b or not? Yes, of course we can write. Understood the point? So हम क्या लिख सकते हैं, a plus b का होल क्यूब का मतलब sin square x plus cos square x का होल क्यूब, that is nothing but 1. अब देखो माइनस 3ab, इसका मतलब माइनस हम लिख सकते हैं 3a का मतलब है sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है, फाइन है, इंटू a plus b का मतलब फिर से क्या हो गया, 1 हुआ या नहीं? यस ऑफ कोर्स इट इज 1. अब देखो यहाँ फिर से अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऑफ कोर्स मुझे 4 से डिवाइड करना होगा, और ये 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे साइन 2x का स्क्वायर हुआ या नहीं? यस, ये हो गया है। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? सो कैन आई राइट हियर, अब इसको अगर ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, 1/4 देन माइनस साइन स्क्वायर 2x बाय 8, ठीक है, यहाँ माइनस 1/6, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो रहा है देख लो जरा, यहाँ पे 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 कैंसिल होके 1/8 हो जाएगा ये भी, तो 1/8 इंटू अगर इसको देखूँ तो दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर 2x, करेक्ट, यही वैल्यू आ रही है ना। और अब थोड़ा सा देखने की बात है, दिस होल टर्म एंड दिस होल टर्म इज गेटिंग कैंसिल्ड और नॉट? यस ऑफ कोर्स। सो 1/4 माइनस 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, ले लो एलसीएम, तो दिस इज योर 12 हो गया और 6 यहाँ पे कट गया, तो क्या आ रहा है, चलो अगर मैं 24 ही ले लूँ तो 6 माइनस 4 आ रहा है, सो दिस इज 2/24. सो कायदे से दिस इज कमिंग एज व्हाट, दिस इज वेरी नाइस, 1/12. सो द आंसर इज 1/12. कौन सा ऑप्शन है देख लो, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? समझ में आई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो देख के बिल्कुल डरना नहीं, पावर में जैसे ही साइन एंड कॉस के फॉर्म में आ जाए या सेक एंड टैन के फॉर्म में, कॉसेक या कॉट के फॉर्म में अगर साथ में आता है विथ वैलिड प्लस एंड माइनस साइन के साथ, ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्या ये कोई एक फॉर्मूला जो अलजेब्राइक फॉर्मूला हमने बचपन से पढ़ा है ये सब उसके फॉर्म में नहीं दिख रहा, और जैसे ही दिख रहा है तो यू नो ऑल द फॉर्मूला। तो इसलिए मैं हमेशा बोलूँगी मैथ्स करना है तो फॉर्मूले एकदम माइंड में होने ही चाहिए, किसी फॉर्मूले को आप हल्के में मत लेना, राइट। तो एग्जाम के पहले से अभी से आपके पास बहुत ऑप्शन है, बहुत टाइम है, एकदम ध्यान से देखो, ध्यान से जितने फॉर्मूले यूज हो रहे हैं सबका एक चार्ट बना के एकदम याद करते चले जाओ, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन, क्या है यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ एन एंगल ए ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, दैट मीन्स एंगल ए जो है एक ट्राइंगल ABC का है, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि किसी भी एंगल की जो वैल्यू है ना वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती, समझ रहे हो। ट्राइंगल का मतलब ही कहने से समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी एंगल अब दूसरे क्वाड्रेंट में हम ले सकते हैं, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में इट इज़ पॉसिबल, बट उसकी जो वैल्यू है ना वो 0 से लेके π/2 के बीच में ही लाई करेगी, समझ रहे हो, ठीक है। सेटिस्फाइज दिस, ओके, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करी है एंगल, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर, और देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है ना उसको हम साइन कॉस और कॉट और टैन के फॉर्म में ही चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देख लो कि रिजल्ट क्या दिया है, ये जो इक्वेशन दिया है यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा कि cos A की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो यहाँ से क्या मिल रही है 3 माइनस 3/5। अब जैसे ही cos A की वैल्यू माइनस 3/5 मिली है तो क्या समझ में आ गया, यू नो दिस कि ऐड शुगर टू कॉफी, दैट मीन्स या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, राइट।
तो ये देखो -3/5 है, इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि अपना जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी जो हमें यहाँ लेनी है। एज यू नो कि यहाँ ट्राइंगल ABC बन रहा है, दैट मीन्स आराम से वी कैन से कि अपने पास जो भी वैल्यू आएगी वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है या थर्ड क्वाड्रेंट में, बट उसकी वैल्यू जो होगी वो किसके रेंज में होनी चाहिए, 0 से लेके π/2 के बीच में ही होनी चाहिए, राइट। तो चलो इतना हमें समझ में आ गया है। अब चलते हैं इसके आगे। इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हमें रूट चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो रूट देख लेते हैं कि वैल्यू क्या दे रहा है हमें। तो क्या है यहाँ 9x² + 27x + 20 = 0। याद है ना कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। ध्यान देने वाली बात है इधर फर्स्ट और द लास्ट पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है 9 2 जा आता है 18, दैट मीन्स 180। तो 180 को अब हमें क्या करना है 27 के फॉर्म में ऐसे ब्रेक करना होगा। तो कैसे करते थे याद है, इसका आप कुछ नहीं एलसीएम लेते चले जाओ, तो 290 यहाँ हो जाएगा, फिर ये 45, फिर ये 15, है ना, डन। तो अगर देखो तो 3 × 4 12, तो अगर मैं इसे 27 को ब्रेक करूँ तो 12 एंड 15 के फॉर्म में बिल्कुल कर सकती हूँ ब्रेक। यस, दैट मीन्स इस रूट को, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 12 और 15 के फॉर्म में ही करना होगा। इसका मतलब आपको पता है कि अगर हमें फैक्टराइजेशन समझ में आ गया है तो इसके रूट जो लिखना चाहूँ मैं डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ 12/9 एंड 15/9 लिख सकती हूँ। दैट मीन्स उसके बाद माइनस साइन लगाना होता था। ये ट्रिक अगर याद है तो बहुत सही है, नहीं है तो मैं प्रोसेस भी आपको बता दूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिक, राइट। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगी। तो दिस इज योर -4/3 कॉमा माइनस ये क्या हो जाएगा 5/3। दैट मीन्स अपने पास जो रूट है ना वो -4/3 -5/3 आ रहा है। कैसे समझ लो यहाँ से इसको, जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया, इसको क्या मैं लिख सकती हूँ 9x² प्लस यहाँ पे अगर देखूँ तो 15x, ठीक है, प्लस 12x, ठीक है, और 12x इधर लिख लेते हैं, राइट। तो फिर इजी हो जाएगा। तो यहाँ 12 और यहाँ 15 लिख लेती हूँ, ठीक है। 12x + 15x + 20 = 0। अब देखो क्या कॉमन लेने से होगा, 3x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 3x + 4 आ जा रहा है। समझ रहे हो ना बात को कि कैसे किया मैंने, तो 5x + 4 आ जा रहा है यहाँ = 0। नाउ व्हाट यू कैन सी, या सॉरी 3x, राइट। So this is 3x + 4. So what we are getting 3x + 4 into 3x + 5 = 0. So from here what you have got, x की value -4/3 and दूसरा -5/3. Got this? Same result आया ना, समझ रहे हो। तो दैट मीन शॉर्टकट जो तरीका है वो यही है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको देखो कि इस जो मल्टीप्लिकेशन किया है उसको कैसे हम ब्रेक करें प्लस या माइनस के फॉर्म में, सो दैट हमारा जो सेंटर वाला रिजल्ट है वो आ जाए। जो भी आता है उसके बाद आप जो भी यहाँ कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। डिवाइड किया जो भी वैल्यू आती है उसमें बस नेगेटिव साइन लगा दो। दैट मीन्स अगर ये नेगेटिव रहता है तो हम उसका साइन चेंज कर देते, पॉजिटिव कर देते। तो एज दोनों जगह पॉजिटिव है तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए हैं -4/3 -5/3 एंड यू कैन सी ऑल्सो कि हमने उसी रिजल्ट पे यहाँ पहुंच के दिखा दिया है, राइट। तो दैट मीन्स रूट क्या आया है हमारे पास, रूट्स आर हियर -4/3 एंड -5/3। अब देखो हमारे पास रिजल्ट क्या था, cos A की वैल्यू थी -3/5। तो कायदे से अगर देखो तो -5/3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec A लिख सकते हैं, नहीं, यस। सो दिस इज योर sec ऑफ A, डायरेक्टली आई कैन से डन। अब देख लो ऑप्शन में sec A कहाँ है, तो वी कैन सी 3 जगह पे है, दैट मीन्स हमारा काम नहीं बना। अब चलो आगे। अब -4/3 इसका मतलब समझ रहे हो आप बात की, अगर ये अपना B है और ये अपना H है, हमें पता है cos का मतलब B/H होता है, तो B अगर 3 है और H अगर 5 है ऑफकोर्स, तो P क्या हो जाएगी वैल्यू 4 ही होगी। और यहाँ से -4/3 का क्या मतलब हुआ कि वी आर गोइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, नॉट थर्ड क्वाड्रेंट, द सेकेंड क्वाड्रेंट और नॉट। वाई? बिकॉज माइनस साइन है और साइन माइनस कब होता है सेकेंड, सॉरी tan माइनस कब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, P/B का फॉर्म है। आर यू गेटिंग दिस? तो P/B का फॉर्म है, दैट इज ये क्या हो जाएगा अपना tan A। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, tan A and sec A, that is option C is the correct answer. Understood?
गॉट दिस आइडिया कि कैसे वैल्यू आती है। चाहे तो आप यहाँ से क्या कर सकते थे, एक और ऑप्शन था आपके पास, यहाँ से साइन ए निकालते, सेक ए निकालते, टैन ए निकालते, कॉट ए निकालते, जो जो यहाँ गिवन है सबकी वैल्यू निकाल लेते, बट फिर भी ये नहीं आइडिया लगता कि कौन से क्वाड्रेंट में। ये तो पता चल चुका है कि यहाँ या यहाँ होगा, राइट, बट यहाँ से आपको वो समझने के लिए इसका रूट पहले निकालना होगा। तो रूट निकाला, अब उसके बाद आप चेक कर सकते हो, दैट मीन्स दिस इज क्लियरली समझ में आ रहा है। और इसके बारे में कैसे समझ में आएगा, यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि p की वैल्यू 4 होगी, p की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स हमारे पास रिजल्ट है -p/b। इसका मतलब -p/b का मतलब माइनस ऑफ tan a, माइनस ऑफ tan a का मतलब समझ में आ गया कि हमारे पास रिजल्ट किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, एंड एज यू कैन सी कि tan a है, दैट मीन्स दिस इज द रिजल्ट। क्लियर, अंडरस्टूड। सो यहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि आंसर कैसे निकालना है। तो चलो इसके आगे देखते हैं हम। और यहाँ ना अपना क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो, इसमें क्या है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन पे हम आ चुके हैं ऑफ मॉड ऑफ cos x इक्वल्स टू sin x। यहाँ अगर जिस बच्चे ने ध्यान दिया होगा तो यू कैन सी कि अपने हमने यहाँ पे सेम क्वेश्चन टिल हियर हमने सॉल्व किया हुआ है कॉन्सेप्ट एड ऑन के लास्ट वीडियो में, राइट, जहाँ पे मैंने पूरा बताया था कि कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाली, राइट। तो यहाँ क्या दिख रहा है, मॉड cos x इक्वल्स टू sin x, दैट मीन सेम क्वेश्चन, बट ध्यान देना सच दैट यहाँ इंटरवल यहाँ चेंज है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यू कैन सी जो हमने क्वेश्चन करा है उसका इंटरवल चेंज कर दिया तो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ देखो इंटरवल इज एक्सपैंडेड, वहां पे सिर्फ 0 से 4 पाई हमने लिया था, यहाँ क्या है -4 पाई से लेके 4 पाई के बीच में। अंडरस्टूड। तो समझ में आ गई बात कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्या किया था हमने यहाँ डायरेक्टली यू कैन सी कि मॉड cos x की वैल्यू हमें पता है, एक बारी हम ले सकते हैं cos x और एक बारी ले सकते हैं माइनस cos x। इस केस में cos x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इस केस में cos x मस्ट बी लेस देन 0, राइट। दैट मीन्स केस नंबर 1 में हमारे पास क्या आ गई है वैल्यू, cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अगर cos x ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आराम से बोल सकते हैं दिस विल बी tan x की वैल्यू इक्वल्स टू 1। गॉट दिस आइडिया, यस। तो tan x की वैल्यू 1 आ गई है। और दूसरा जो केस है वहाँ cos x इज लेस देन 0, तो वहाँ से हमें क्या मिल रही है वैल्यू, tan x इक्वल्स टू -1। कोई कंफ्यूजन है तो लास्ट वीडियो जरूर से देख लेना, यहाँ पे देखो कुछ भी दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं समझ में आया है वहाँ देख लो, cos x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो cos x इक्वल्स टू sin x आएगा, डिवाइड कर दो बोथ द साइड cos x से तो क्या मिलेगा, tan x इक्वल्स टू 1 मिलेगी ना वैल्यू, यस। और यहाँ से tan x इक्वल्स टू -1 बिकॉज cos x की वैल्यू यहाँ मॉड के अंदर जो थी उसकी माइनस आ गई है। क्लियर, दैट मीन्स दो कंडीशन हमारे पास आ चुका है। अब जैसे ही ये दो कंडीशन हमारे पास आ चुके हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हम चेक करेंगे वैल्यूज। tan x की वैल्यू कहाँ कहाँ होती है, एक यहाँ होती है 45 पे, एक यहाँ होती है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, बिकॉज वी नो ऐड शुगर टू कॉफी वाले फंडे से हमें क्या चाहिए, 1 वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स आइदर हम यहाँ ले सकते हैं या यहाँ ले सकते हैं। अब उसके बाद क्या बोला गया है, cos x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ऑफकोर्स हमें लेना होगा कहाँ, इस क्वाड्रेंट को। गॉट दिस आइडिया, बिकॉज यहाँ cos क्या होता है, नेगेटिव। अंडरस्टूड। दैट मीन्स 0 से लेके अगर 2 पाई तक हम चले तो एक रिजल्ट मिला, फिर से हम 2 पाई से लेके 4 पाई तक चले तो फिर एक रिजल्ट मिला, राइट। दो रिजल्ट यहाँ से मिले। अगेन अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में चलूँ, दैट मीन्स यहाँ पे मैं -2 पाई तक चलूँ, फिर से 4 पाई तक चलूँ, तो सेम तरीके से मुझे बस यही वाला क्वाड्रेंट मिल रहा है। इसका मतलब फिर से दो रिजल्ट मिले, तो दैट मीन्स यहाँ वाले केस से 4 रिजल्ट आए हैं और यहाँ वाले केस से चेक कर लो -1, इसका मतलब आइदर यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ cos x लेस देन 0 का मतलब इसे हम नहीं ले सकते, इसे लेना होगा इस क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स 0 से 2 पाई में फिर से हमें एक रिजल्ट मिला, फिर 2 पाई से 4 पाई में हमें फिर से एक रिजल्ट मिला, फिर हम अगर उल्टे डायरेक्शन में भी जाएं तब भी एक, और फिर उल्टे डायरेक्शन में आए तब भी एक। दैट मीन्स यहाँ से भी कुल मिला के 4 रिजल्ट मिला। तो 4 + 4 कितना हो गया है, 8। दैट मीन्स टोटल 8 सोल्यूशन शुड बी देयर। सो विच इज द आंसर, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। डन, क्लियर, समझ में आई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और इसके साथ ही अपना आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं अच्छे से समझ में आए हैं, वो आप खुद से इन सबको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के, राइट। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।